सारे लोग थे जिन चर्चा में थे, कुछ नहीं करने की वजह से, और कुछ लोग थे चर्चा में इसलिए क्योंकि वो कुछ कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं नाम लूँगी पवित्र पुनिया का एंड एजाज का। लोगों को ऐसा लगा कि यार धाकड़ है, आई है, कुछ ना कुछ करेगी, बट वो बोलते हैं ना उसको कि जो दिखता है वो बिकता नहीं, और जो गरजते हैं वो बरसते हैं, तो कुछ ना कुछ सेम वैसा ही वो क्या कहना चाहेंगे इसीलिए। मतलब आप कितनी ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई, या तो फिर आपको लगा कि यार कुछ हो सकता था बट हुआ ही नहीं? यार आई एग्री, पवित्रा's personality is very strong. Like how कविता, कविता या पवित्रा कोई भी अगर रूम में आएंगे, you will give them a second look because they like personality wise really strong. And I think initially Pavitra really played well. She like put herself out there, strong भी थी. फिर धीरे धीरे वो प्यार था या अट्रैक्शन था जो भी था, I think वो उनकी गेम थोड़ी सी कमज़ोर हो गई. फिर it became very homely, which maybe they were very comfortable or whatever. So I think धीरे धीरे as a viewer more than an ex-contestant, I think I felt कि यार she should not lose her thing that she has, तो वो I think वो aura उन्होंने definitely end में थोड़ा सा कम किया, लेकिन but I liked her personality. I think she could have done much more. अच्छा, कहीं ना कहीं जितने भी घर के अंदर गेस्ट आए उन्होंने यही कहा कि इनके रिलेशन में लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है, ये फ्रेंड्स हैं या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है भी नहीं है, क्या है, आपको क्या लगा? और कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी कहा कि एजाज ने उन्हें यूज़ किया, कई लोग आए जो उन्होंने कहा कि पवित्रा ने यूज़ किया गेम में बने रहने के लिए, क्योंकि एजाज की भी किसी से नहीं बन रही थी और पवित्रा की भी किसी से नहीं बन रही थी। यार आई डेफिनेटली थिंक देयर आर टू थिंग्स. वन, आई थिंक जब सीनियर शुरू में आए थे तब मैंने बहुत प्रॉब्लमली कहा था कि बहुत जल्दी आपने आते ही उनको दबा दिया. जिनको आपको खोलना था, खिलाना था, या जिनको आपको कहना था कि भाई अपनी पर्सनैलिटी निकालो, आपने पहले ही उनके सीनियर्स को लाके उन्हें जूनियर फील करा दिया. तो जूनियर जब आप उनको फील करा रहे हो तो वो दबे बेचारे जो खेल सकते थे शायद, उन्होंने बहुत स्लो स्टार्ट किया, विच शुड हैव बीन लाइक रियली लाइक आउट देयर इन दी ओपन. तो विच इज़ व्हाट आई जेन्युइनली थॉट कि कुछ टाइम के बाद होना चाहिए था. एंड सेकेंडली पवित्रा एंड एजाज का तो रिलेशन ऑनेस्टली शुरू इतने अर्ली स्टेज पे इतना ज़्यादा हो गया दैट इट वॉज नॉट बिलीवेबल. और आई एग्री कि उस घर में आप उस स्ट्रेस से बीतते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार कोई तो है बात करने के लिए, तो वो कई बार इमोशन आप अट्रैक्ट हो जाते हैं या आपको प्यार लगने लगता है, वो बाहर जाके ही रियलिटी समझ में आती है. लेकिन दोनों का मुझे रियल नहीं लगा शुरू से. सो आई वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ देयर केमिस्ट्री. मैं देखना चाहती थी कि निशांत इतना हॉटी है हमारा, वो किसके साथ जाएगा, वो मौका ही नहीं दिया. एक तो हॉटी लाए थे यार. ओके, अच्छा, कई बार ऐसा कहा जा रहा था ना कि जैसे आप शो के अंदर जाते हो तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि यार रियल कौन है. काफ़ी लोगों ने कहा कि एजाज जो है वो बाहर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लोग डरते हैं उनसे, बट घर के अंदर आई थिंक जैस्मिन जितना लीड हुई होगी उससे ज़्यादा एजाज हो रहे हैं. तो क्या समझे हैं, मतलब लोग बहुत कन्फ्यूज हैं. यार जैसा मैंने कहा शुरू में अगर ये लोग ऑर्गेनिकली अपना फुल 100% देते ना, तो शायद वो लोग खिल के एक ट्रैक पकड़ पाते अपना. शुरू में ही उनको सीनियर्स ने गाइड करना शुरू कर दिया, नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, बट उन्हें वो गलत और सही घर को सिखाना चाहिए, घर के रिलेशन को सिखाना चाहिए था. एंड नाउ आई थिंक इट हैज़ हैपेंड कि वो अपना कंफ्यूज, वो शुरू में ही मुझे लगने लगा था कि यार ये गलत हो रहा है. वाई शुड हीना से या वाई शुड सिद्धार्थ से कि गलत है या सही है, नहीं तुम करो तुम नहीं करो. इट शुड हैव बीन देयर प्रेरोगेटिव, एंड अब डेफिनेटली कन्फ्यूजन बहुत है. मुझे किसी के भी रिश्ते बहुत ज़्यादा जेन्यून लग नहीं रहे. ऑब्वियसली अभिनव एंड रुबीना आई थिंक इज़ द मोस्ट जेन्यून फॉर ऑब्वियस रीजंस एंड ऑल्सो द वे दे स्टूड बाय ईच अदर. बाकी कोई मुझे ऐसा रियल नहीं लग रहा. दोस्ती लगती है फिर वही लोग पलट जाते हैं. सो वो लोग नहीं क्रिएट कर पाए वो रिलेशंस दैट आई एम अटैच्ड टू एटलीस्ट. ओके, अच्छा, बिग बॉस का अभी सबसे ज़्यादा एक और भी चर्चा में है कि इस बार कोई रिलेशन किसी को समझ ही नहीं आ रही. ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन समझ में आ रहे, ना फ्रेंडशिप के रिलेशन समझ में आ रहे, ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशन, ना ही आप रियल कंटेस्टेंट हो वाले जो हो आप एक्चुअली. देखो रियल कंटेस्टेंट तो बिग बॉस रहने नहीं देता. जो रियल होते हैं, जो सिचुएशन पे एक्चुअली ऑर्गेनिकली रिएक्ट करते हैं, वो लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं, तो उनकी तो बात रहने दीजिए. लेकिन जो लोग वेल रेड, मैं तो अभी कहती हूँ कि बिग बॉस 14 के बाद ही एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि कोई ऑर्गेनिक तरीके से आएगा. दे ऑल एक्चुअली, मुझे लगता है कि वाज माय वेरी बिग मिस्टेक. मुझे पढ़ के, देख के, सीख के जाना चाहिए था. 4 ओपिनियंस लेके जाने चाहिए थे. आई डिडंट डू दैट. मैं सिर्फ गई बिग बॉस है, अरे वाल बी माई सेल्फ, एवरीवन सेड दलजीत यू वेरी स्ट्रॉन्ग, बी योरसेल्फ. आई वाज लाइक ओके. एंड 2 वीक्स में मैं झगड़े नहीं करती. अगर मैं आपके घर आके रहूँगी तो मैं 2 हफ्ते में तो झगड़े नहीं करूँगी. हाँ, अगर आप मेरे साथ गलत करोगे और मेरे इमोशंस आपके साथ ऐसे बंधेंगे तो मैं धीरे धीरे रिएक्ट करूँगी. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन.
बट मैं दूसरे ही हफ्ते में नहीं कर सकती, वो मुझे नहीं आता। सेम वे जो ऑर्गेनिक लोग थे वो तो निकल चुके, बाकी जो अभी लोग हैं अब ये है कि किसने किसको कौन सा सीज़न ज़्यादा अच्छा फॉलो किया, कौन कितना अच्छा किसके परचनों में चल सकता है। अब इट इज़ अबाउट बेस्ट ऑफ द बेस्ट आई थिंक नाउ। ओके